अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत स्वयं शिक्षक के भाग 2 का पाठ 3। इस पाठ में प्रारंभ में बताया गया है कि प्रथम पाठ में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बताए गए थे और आकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं और प्रचलित भी नहीं होते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। आकारांत शब्द जो होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं और अकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते, इसलिए आप इन शब्दों को देखिएगा नीचे। अकारांत शब्दों में देव, राम, कृष्ण, धनंजय, ज्ञान, आनंद। आकारांत में रमा, विद्या, गंगा, कृष्णा, अम्बा, अक्का। इकारांत हरि, भूपति, अग्नि, रवि, कवि, पति। ईकारांत लक्ष्मी, तरी, तंत्री, नदी, स्त्री, वाणी। उकारांत भानु, विष्णु, वायु, शंभु, सूनु, जिष्णु। ऊकारांत चमू, बधू, श्वश्रु, यवागु, चंपू, जंबू। ऋकारांत दात्री, कर्त्री, भोक्त्री, गंत्री, पात्री, वक्त्री। ऐकारांत रई। औकारांत द्यौ, गौ। ककारांत अर्थात जिसके अंत में क आए, हलंत का आए, वाक, सर्वशक। तकारांत जिसके अंत में त आए, सरित, भूभृत, हरित। दकारांत जिसके अंत में द आए, शरद, तमोनुद। सकारांत जिसके अंत में स आए, चंद्रमस, तस्थिवस, मनस। ये शब्द देखने से आपको पता लग गया होगा कि अंतिम जो वर्ण होता है उसी का अंत वाला शब्द बोला जाता है। जैसे सा पे अंत होगा तो सकारांत, अ पे अंत होगा तो अकारांत, आ पे अंत होगा तो आकारांत, इ पे अंत होगा तो इकारांत। ठीक है, अब इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप देखिएगा, क्योंकि जो पहले जो पाठ गए हैं इससे पूर्व के, उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं। अब सीधे हम इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप पर चलते हैं। हरि शब्द का रूप है यहाँ पर हरि, हरि, हरयः। द्विवचन संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरयः। द्वितीया विभक्ति हरिम, हरि, हरीन। तृतीया विभक्ति हरिण, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी विभक्ति में हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति हरेः, हर्योः, हरीणाम। सप्तमी विभक्ति हरौ, हर्योः, हरिषु। तो इसी प्रकार भूपति, अग्नि, रवि, कवि आदि शब्दों के रूप बनते हैं। प्रथम पाठ में दिए नियम 3 के अनुसार हरि, रवि आदि शब्दों के रूपों में नकार का णकार हो जाता है। प्रथम पाठ के नियम 1 में कहा गया है कि एक वचन 1 की संख्या का बोधक, द्विवचन 2 की संख्या का बोधक तथा बहुवचन 3 तथा 3 से अधिक की संख्या का बोधक होता है। जैसे एक वचन में रामस्य चरित्रम, एक राम का चरित्र। द्विवचन में मुनि मूषक योह कथा, मुनि और मूषक की कथा। रामस्य बांधवौ, एक राम के 2 भाई। अब बहुवचन में श्री कृष्ण भीमार्जुनाः जरासंधस्य गृहं गताः, श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ये तीनों एक जरासंध के एक घर को गए। तो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये तीनों एक एक, ये सेंस से ही समझे जा सकते हैं। कुमारेण आम्राः आनीताः। अब कुमारेण यानी एक लड़के द्वारा, आम्राः बहुत सारे आम, आनीताः लाए गए, अर्थात एक लड़का 3 अथवा 3 से अधिक अर्थात 2 से अधिक आम लाया। इस प्रकार संस्कृत में वचनों द्वारा संख्या का बोध होता है। हिंदी में 2 की संख्या का बोध करने के लिए कोई खास वचन का चिन्ह नहीं है। यही संस्कृत की विशेषता और पूर्णता का द्योतक है। अब हर विभक्ति के तीनों वचनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह बताया जा रहा है। प्रथमा विभक्ति वाक्य में प्रथमा विभक्ति कर्ता का स्थान बताती है, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान बताती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सब्जेक्ट के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो रामः राज्यम अकरोत्, राम राज्य करता था।
राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः, राम लक्ष्मण ये दोनों वन को जाते हैं। पांडवः श्री कृष्णस्य उपदेशम शृण्वन्ति, पांडव श्री कृष्ण का उपदेश सुनते हैं। इन तीनों वाक्यों में क्रम से रामः, राम लक्ष्मणौ, पांडवाः ये पद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हैं और उनके अपने अपने वाक्यों में जो क्रिया आई है उस क्रिया के ये कर्ता हैं अर्थात सब्जेक्ट हैं। अब आती है द्वितीय विभक्ति। वाक्य में कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है अर्थात क्रिया जिस कार्य का किया जाना बताती है वह कर्म होता है। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो दशरथ राज्यम करोति, दशरथ राज्य करता है। कृष्ण कर्णौ पिधाय तिष्ठति, कृष्ण दोनों कान बंद करके खड़ा है। देवदत्ता ग्रंथान पठति, देवदत्त ग्रंथों को पढ़ता है। अब वैसे ही इसमें प्रथम वाक्य में एक वचन, द्वितीय वाक्य में द्विवचन और तृतीय वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति, क्रिया का साधन तृतीय विभक्ति में होता है। संस्कृत में उसे करण कहते हैं। करण का मतलब होता है कि किसी चीज के द्वारा होना। ठीक है, तो कृष्ण वर्मा खड़गेन व्याघ्रम अहन, कृष्ण वर्मा ने तलवार से शेर को मारा। किसने मारा? कृष्ण वर्मा ने। तो इसमें तो कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति हो गई। किस चीज से मारा? खड़ग से, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगी। स नेत्राभ्याम सूर्यम पश्यति, वह दोनों आंखों से सूर्य को देखता है। कौन देखता है? वह देखता है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति। किस से देखता है? आंखों से देखता है, तो आंखों की मदद ले रहा है। तो यहाँ पे जिससे मदद ली गई तो उसमें आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्जुन बाणैः युद्धम करोति, तो अर्जुन बाणों के साथ युद्ध करता है। किससे युद्ध, किसके द्वारा युद्ध करता है? बाणों से। तो यहाँ पर बाण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान के अर्थ में प्रयोग की जाती है और इसका जो अर्थ है वो के लिए निकलता है। जैसे राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। पुत्राभ्याम मोदकौ ददाति, वह दो पुत्रों को दो लड्डू देता है। कृपणः याचकेभ्यः द्रव्यम न ददाति, कृपण मांगने वालों को द्रव्य नहीं देता। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। इन तीनों वाक्यों में ब्राह्मणाय, पुत्राभ्याम, याचकेभ्यः ये तीन शब्द चतुर्थी विभक्ति में हैं और वे बता रहे हैं कि तीनों वाक्यों में जो प्रदान हुआ है वह किनके लिए हुआ है। पंचमी विभक्ति, वाक्य में पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान से घोषित होती है। अपादान का अर्थ है छोड़ना, अलग होना। यहाँ पर ये जो से है इसका मतलब है किसी चीज से अलग होना। स नगराद ग्रामम गच्छति, वह नगर से गांव को जाता है। तो नगराद जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है और इससे तात्पर्य हुआ कि नगर से मतलब अलग होने के अर्थ में कि नगर को छोड़ा है उसने। रामः वशिष्ठ वामदेवाभ्याम प्रसादम इच्छति, राम वशिष्ठ वामदेव से प्रसाद चाहता है। वशिष्ठ और वामदेव इन दोनों से प्रसाद चाहता है। तो जो प्रसाद होगा वो उन जिनसे चाहता है उनसे अलग होगा, तब वो राम को मिलेगा। मधुमक्षिका पुष्पेभ्य मधु ग्रहणाति, शहद की मक्खी फूलों से शहद लेती है। इसका अर्थ क्या है कि शहद फूलों में था, वहां से लेती है तो शहद को अलग कर लेती है फूलों से। तो फूल को कहते हैं पुष्प, तो पुष्प में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में आती है। षष्ठी विभक्ति आती है संबंध अर्थ में। तद रामस्य पुस्तकम अस्ति, वह राम की पुस्तक है। यानी पजेशन में या जो पजेसिव जो होता है, पजेशन होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम रावणयोः सुमहान संग्रामः जातः, राम रावण इन दोनों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। नगराणाम अधिपति राजा भवति, शहरों का स्वामी राजा होता है। तो जहाँ पजेशन वाली बात आएगी वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति, वाक्य में सप्तमी विभक्ति अधिकरण आश्रय स्थान के अर्थ में आती है, अर्थात मैं या पर इन अर्थों के रूप में आती है। नगरे बहवः पुरुषाः सन्ति, शहर में बहुत पुरुष हैं। तो शहर में इसके लिए संस्कृत में आया है नगरे, और नगरे शब्द में कौन सी विभक्ति है?
नगरे शब्द में है आपकी सप्तमी विभक्ति। तेन कर्णयोः अलंकारौ धृतौ, उसने दो कानों में एक एक भूषण जेवर धारण किए। कहाँ पे किए? कानों में। तो कानों, दो कानों में, तो सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में कर्ण शब्द का जो रूप बनेगा वनेगा कर्णयोः। पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, पुस्तकों के अंदर तस्वीरें हैं। किसके अंदर हैं? पुस्तकों के अंदर हैं। तो पुस्तक शब्द का जो बहुवचन है उसकी जो सप्तमी विभक्ति है वो बनेगी पुस्तकेषु। तो पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, पुस्तकों के अंदर तस्वीरें हैं। संबोधन विभक्ति, वैसे इसको विभक्ति में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको कुछ लोग मानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। पुकारने के समय संबोधन का प्रयोग होता है। हे धनंजय अत्र आगच्छ, हे धनंजय यहाँ आ, हे पुत्रो तत्र गच्छताम, हे दोनों लड़कों वहां जाओ, हे मनुष्याः शृणुत, हे दो से अधिक मनुष्यों सुनो। तो इन सबको हमने समझ लिया है और इन सारी विभक्तियों का जो प्रयोग है वो भी हमने देख लिया है और इन सबको अच्छे से याद रखना भी चाहिए। अब इनका जो सार तत्व है वो यहाँ दिया जा रहा है। प्रथमा विभक्ति, इसका अर्थ है कर्ता में। भाषा में प्रत्यय कौन सा लगता है? क्रिया का करने वाला। जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा ने, जैसे राम ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म, जो किया जाता है, अर्थात को। तृतीय विभक्ति करण, क्रिया का साधन, ने से द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, जिनके लिए क्रिया की जाए, और जो इसका जो हिंदी अर्थ आता है के लिए। पंचमी विभक्ति होता है अपादान, जिससे वियोग होता है। तो इसका भी जो कारक चिन्ह है हिंदी में वो होता है से, जैसे बाजार से, दुकान से। षष्ठी विभक्ति संबंध के ऊपर अधिकार, इसका जो हिंदी का जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह, उसमें आता है का, की, के, जैसे राम का, राम की, राम के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, ये होती है स्थान में या आश्रय में। तो इसके जो हिंदी में कारक जो है चिन्ह है वो क्या है? मैं या पर। तो जहाँ मैं या पर आता है वहाँ पर होती है सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में होता है आह्वान के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति दो नामों का एक पद का अन्य पद से संबंध बताती है। शेष 6 विभक्तियां एक नाम पद का क्रिया से संबंध बताती हैं, वे कारक हैं। षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होती, इसलिए संस्कृत भाषा में सिर्फ 6 कारक होते हैं, जिसमें कि षष्ठी विभक्ति शामिल नहीं होती। विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। तो मित्रों, आज के पाठ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।